हर महीने की तरह ही अप्रैल 2026 में कई बदलाव हो रहे हैं। नया फाइनेंशियल ईयर 2027 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसके साथ नया इनकम टैक्स कानून, नया लेबर कोड समेत 8 बड़े बदलाव 1 अप्रैल से ही लागू हो रहे हैं। कुछ ही घंटे बाद 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, जिसके साथ ही कई बड़े वित्तीय बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों का असर आपके मंथली बजट पर भी पड़ सकता है। अप्रैल से 8 बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसमें एलपीजी से लेकर पैन कार्ड, एटीएम और इनकम टैक्स जैसे बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, एटीएम के नियम में बदलाव। एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि अगर आप एटीएम से यूपीआई का यूज़ करके कैश निकालते हैं तो उसे एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के तहत गिना जाएगा, जबकि पहले अलग से लिमिट थी। महानगरों में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होगा, बाकी के लिए 3 ट्रांजैक्शन फ्री होगा। महानगरों के अलावा अन्य शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होगा। चार्ज भी बढ़ चुका है। अगर लिमिट समाप्त हो जाती है तो हर लेन देन पर 23 रुपये का सरचार्ज लागू होगा। इसके ऊपर टैक्स अलग से लगाया जाएगा। पीएनबी बैंक ने 1 अप्रैल से चुनिंदा कार्डों के लिए मैक्सिमम डेली विड्रॉल लिमिट 1 लाख से घटाकर के 50,000 कर दी गई है। नंबर 2, नया इनकम टैक्स कानून। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून 2025 लागू हो रहा है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इसके तहत आचार्य अलाउंस और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए नियम बदल रहा है। इसके तहत फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर को समाप्त करके टैक्स ईयर कर दिया गया है। साथ ही सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स प्लानिंग भी बदल सकती है। तीसरा बदलाव, शेयर बाज़ार में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हैं तो 1 अप्रैल से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT ज़्यादा देना पड़ेगा। सरकार ने बजट के दौरान ही इस टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। फ्यूचर पर STT 150% और ऑप्शन पर STT करीब 50% बढ़ाया गया है। नंबर 4, फास्टैग का एनुअल पास महंगा। कुछ समय पहले सरकार ने फास्टैग के लिए एनुअल पास लागू किया था, जिसके तहत 3,000 रुपये में 200 ट्रिप की सुविधा दी गई थी। अब 1 अप्रैल से महंगा होने जा रहा है। आइए, टोल के लिए फास्टैग का एनुअल पास महंगा हो रहा है, जो 3,000 से बढ़कर 3,075 रुपये हो जाएगा। 5, नया लेबर कोड। नया लेबर कोड 1 अप्रैल से पूरे देश में प्रभावी हो रहा है, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी 50% रखना ज़रूरी है। ऐसे में पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है और आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। छठा बदलाव, पैन कार्ड को लेकर बदलाव। पैन कार्ड के तहत कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहला बदलाव, अगर आप पैन बनवाने जाते हैं तो अब आपको सिर्फ आधार ही नहीं बल्कि कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स भी देना अनिवार्य होगा। साथ ही सालाना 10 लाख रुपए कैश जमा, 5 लाख तक के वाहन खरीदने, होटल या रेस्टोरेंट में 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट और 20 लाख तक की अचल संपत्ति खरीदने पर पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। 7वां बदलाव, एलपीजी की कीमतें। मिडल ईस्ट में जंग के बीच मार्च के दौरान घरेलू एलपीजी और कमर्शियल एलपीजी के दाम में इजाफा किया था। रसोई गैस के दाम में 60 रुपये और कमर्शियल एलपीजी के दाम में 115 रुपये बढ़ोतरी हुई थी। अभी भी टेंशन बना हुआ है। ऐसे में एलपीजी के दाम फिर से संशोधन दिखाई दे सकता है। 8 नंबर,
रेलवे टिकट कैंसिल। 1 अप्रैल से रेलवे टिकट कैंसिल करने का भी नियम बदल रहा है। 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर सबसे ज़्यादा रिफंड दिया जाएगा। 72 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% किराया कटेगा। 24 से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50% किराया कटेगा और 8 घंटे बाद टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप ज़रा एक बार पढ़ लेवें ताकि काम आएंगी आगे।